क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन चैप्टर 6 का। इस लॉ के पीछे कहानी है कि दरअसल जब हम 16th सेंचुरी की बात करते हैं, 16th सेंचुरी में दो सवाल जो है वो उनके ऊपर मतलब दो सवाल जो ज़्यादातर पूछे जाते थे और उनके बारे में रिसर्च की जा रही थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि तमाम की तमाम बॉडीज़ जो हैं वो ज़मीन पर क्यों गिरती हैं, वो कोई ना कोई ताकत ऐसी होगी जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो वो नीचे आ रही हैं, तो वो कौन सी ताकत है। एंड द सेकंड वन इज़ कि प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के गिर्द क्यों घूम रहे हैं, और प्लैनेटरी मोशन के बारे में कोई थ्योरी, कोई उसके लिए कोई सबूत वो रिक्वायर्ड था। तो इन दोनों चीज़ों को न्यूटन ने एक ही लॉ से प्रूव किया। उसने कहा कि दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं, और उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो उसने इसको डिफ़ाइन किया दोनों चीज़ों को एक ही लॉ में। दरअसल स्टार्टिंग में ये लॉ जो है सिर्फ़ और सिर्फ प्लैनेटरी मोशन के लिए दिया गया था कि तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द क्यों घूम रहे हैं, बिकॉज there is a force of attraction between the bodies which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance. जब हम बॉडीज़ की बात करते हैं तो उन बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उनके मासेस के प्रोपोर्शनल होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। सो इफ़ दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। ये इन्वर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन का ताल्लुक़ है। खैर, तो हम दोनों इक्वेशंस को यहाँ कंबाइन कर रहे हैं। That's equation 1 and equation 2. By combining these two equations we will get f is directly proportional to m1 m2 divided by r square, और प्रोपोर्शनली का साइन हटा के इज इक्वल्स टू, और एक कांस्टेंट ऐड होता है विच इज़ जी की कांस्टेंट वैल्यू है जी 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय kg स्क्वायर, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, एक हमारे पास स्मॉल जी होता है और ये कैपिटल जी है। तो खैर मैं इसके थ्योरी के बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहा था इसके लॉ की, कि हमारे पास न्यूटन ने ये पहले प्लैनेटरी मोशन के लिए दिया था कि तमाम जो प्लैनेट्स हैं और जो सन है वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी तरीके से जो प्लैनेट्स हैं वो भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मगर एक सन बहुत बड़ी मैसिव बॉडी है, इस वजह से बजाय सन अट्रैक्ट होने के प्लैनेट्स अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और वो इसके अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जैसे हम मैग्नेट्स को देखते हैं कि मैग्नेट्स एक अगर किसी करीब लेकर चले जाएं तो वो डायरेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़ जो सवाल था कि तमाम की तमाम चीज़ें ज़मीन की तरफ क्यों गिरती हैं, तो वही सवाल का जवाब यहाँ पर है कि हमारे पास अर्थ एक बहुत बड़ी मैसिव बॉडी है, और मैसिव बॉडी होने की वजह से उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से तमाम की तमाम चीज़ें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अर्थ हमारी तरफ अट्रैक्ट मतलब हम अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, मगर हमारी अट्रैक्शन ना होने के बराबर है।